Hello everyone. I welcome you all to RS English classes. Myself Renu Bala, lecturer in English from Government Girls Senior Secondary School Bhiwani. Students, today we are going to start our supplementary reader, that is An Alien Hand. And we are discussing today our first lesson and its title is The Tiny Teacher. अब जो टाइटल है बच्चों आप इसमें देख रहे हैं टाइनी टीचर। अब टाइनी क्या होता है? बहुत छोटा सा, स्मॉल सा। और टीचर, टीचर कौन होता है? आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। मीन्स आपको लगता होगा जो स्कूल में पढ़ाते हैं वही टीचर हैं। बट यहाँ जो नरेटर हैं ये आपको बताना चाहते हैं कि जो आपको कुछ सिखा सकता है कहीं भी हो, चाहे वो स्कूल में हो, घर पे हो, कहीं बाहर सोसाइटी में हो, वही वो सभी आपके टीचर होते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में ये टाइनी टीचर कौन है और ये हमें क्या सिखाते हैं, ये हम इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। बिफोर यू रीड, दो सो वेरी स्मॉल, हालांकि ये बहुत छोटे होते हैं, द एंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। जो एंट हैं, चींटियाँ हैं, वो कैसे होते हैं? यानी इतने इंटेलिजेंट, इतने बुद्धिमान और हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती होते हैं कि आप विश्वास भी नहीं कर पाते। अनबिलीवेबली। अमंग द वेरियस काइंड्स, यानी बहुत सारी प्रकार के होते हैं, टाइप्स के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। काइंड मीन्स द कॉमनेस्ट एंट इज़ ब्लैक और रेड। जो इनमें आम है, कॉमन है, वो कौन कौन सी हैं? ब्लैक कलर की और रेड कलर की। दो तरह की चींटियों को हम मेनली जानते हैं। Ants live in comfortable homes called ant hills। और जो अपने घरों में रहती हैं वो घर बहुत कंफर्टेबल होते हैं और उनको हम एंट हिल्स बुलाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं डिटेल में अपने इस चैप्टर को। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन, यानी सबसे छोटे इंसेक्ट का नाम बताइए। जो कीट पतंगे होते हैं बच्चों, उनको इंसेक्ट बोलते हैं। और उनकी खासियत क्या होती है कि इनकी 6 टांगे होती है, 6 लेग्स होते हैं इनके। तो पूछता है कि सबसे छोटा कौन सा है? एंड द वाइजेस्ट, जो सबसे बुद्धिमान भी है और सबसे छोटा भी है। इज इट द फ्लाई, क्वेश्चन करता है, क्या ये मक्खी है? नो इट इज़ नॉट, नहीं नहीं ये नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, क्या ये मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वोम, तो फिर कोई कीड़ा मकोड़ा हो सकता है, वोम हो सकता है। नो नन ऑफ दिस, नहीं नहीं इनमें से कोई भी नहीं है। इट इज़ द एंट, ये चींटी है और वो कैसी है? द कॉमनेस्ट, बिल्कुल आम है, ये हर किसी के घर में हर जगह पाई जाती है। द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी, बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, एक एंट की लाइफ स्टोरी जो है वो एक तरह से सच्ची नहीं लगती हमें, यानी अविश्वसनीय सी लगती है, अनट्रू लगती है। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स, लेकिन लोगों ने इनको पेट के रूप में यानी अपने घरों में पाला इनको। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और इनका जो डेली का बिहेवियर होता है, ये कैसे रहती हैं, कैसे व्यवहार करती हैं, इस चीज़ को लोगों ने बड़ा क्लोजली नोटिस किया, इन पे नज़र रखी और इनका डेली का रूटीन देखा। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर। क्रीचर क्या होता है बच्चों? कोई जीव। यानी हमें आज यहाँ नंबर ऑफ फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। किसके बारे में? अबाउट दिस टाइनी, इस छोटे से और हार्ड वर्किंग और जो बहुत ही इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान जो जीव है उसके बारे में। तो समझ गए होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एंट के बारे में। एंट, एन एंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स, यानी एंट्स के क्या होते हैं बच्चों? फीलर्स होते हैं और उनको हम क्या बुलाते हैं? एंटीना भी कहते हैं। और ये एंटीना या फीलर किस काम आते हैं? दूसरे से बात करने के लिए। टू टॉक टू अदर एंड्स, दूसरी चींटियों से बात करती हैं। तो यहाँ पर आप सेंटर में देख सकते हैं, जो बड़े साइज में दिखा रखी है दोनों चींटियाँ, ये आपस में एंटीना को इन्होंने टच कर रखा है। इट मीन्स ये आपस में अपने मैसेजेस कन्वे कर रही हैं, एक दूसरे से बात कर रही हैं। थ्रू दैम वॉच अ रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल, यानी दीवार पर चढ़ती हुई या उतरती हुई। आप एक चींटियों की एक रो यानी एक लाइन को देखिए,
ईच एंड ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट क्या होता है? दूसरी तरफ से आने वाली जो चींटियां हैं उनमें से वो हर किसी को ग्रीट करती हैं। अब ग्रीट करना क्या होता है बच्चों? वेलकम करना उनका, हेलो बोलना उनको, यानी सबको वो हाय हेलो कहती हैं, उनका स्वागत करती हैं। कैसे? बाय टचिंग देयर फीलर्स, अपने फीलर्स को टच करके। तो आप ये देख रहे हैं एक साइड से 4-5 चींटियाँ उधर से आ रही हैं, एक तरफ से 4-5 दूसरी साइड से आ रही है, और जो बीच में जो सेंटर में है बेटा बड़ी जो चींटी आपको दिख रही है, ये आपस में अपने फीलर्स को टच करके मैसेज कन्वे कर रही हैं, एक दूसरे को ग्रीट कर रही हैं। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स, कई तरह की चींटियाँ होती हैं, यानी ये कई प्रकार की होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग दैम आर द ब्लैक और रेड वंस, लेकिन इनमें जो कॉमन है, आम है, जो प्राय देखी जाती हैं, वो ब्लैक और रेड कलर की हैं। वी हैव सीन दैम सिंस वी आर चिल्ड्रन, हम इन्हें कब से देखते आ रहे हैं? जब हम बच्चे थे। बट हैवंट पेड एनफ अटेंशन टू दैम, लेकिन हमने इनको कभी अटेंशन पे नहीं किया, पर्याप्त अटेंशन नहीं दी, यानी इनके ऊपर गौर ही नहीं किया। वेयर डू दे लिव, ये कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और एंट हिल्स, यानी ये अपने छोटे छोटे नेस्ट में रहती हैं, और इनको एंट हिल्स भी बोलते हैं। वैसे तो नेस्ट बच्चों पक्षी रहते हैं उनको बोलते हैं, पक्षियों के घोंसले को बोलते हैं, लेकिन जहाँ चींटियाँ रहती हैं उन्हें हम नेस्ट भी बुलाते हैं और एंट हिल्स भी बोलते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटल रूम्स एंड पैसेजेस, यानी जो एंट हिल होते हैं उनमें सैकड़ों गलियारे और रूम्स होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स, इनमें से कुछ एक कमरों में तो जो क्वीन एंट होती है वो क्या करती है? एग्स ले करती है। ये एक बार हम देख लेते हैं, ये एंट हिल है, और थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं तो आप ये देख पा रहे हैं कई तरह के अलग अलग कंपार्टमेंट से हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये अलग अलग इनकी रूम्स का काम करते हैं बच्चों। और देखो यहाँ तरह तरह की एक्टिविटी भी जो है वो हम गोइंग ऑन देख रहे हैं कि चल रही है। तो वापस आ जाते हैं जहाँ से हमने इसको लेसन को छोड़ा था। इन द कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और एंट हिल्स ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, यानी यहाँ पे सैकड़ों रूम्स और गलियारे, यानी कमरे और गलियारे हम देख सकते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स, इनमें से कई कमरों में तो जो क्वीन एंट होती है वो क्या करती है? अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, और जो बाकी होते हैं वो ज़्यादातर नर्सरीज होते हैं जहाँ छोटे बच्चों को रखा जाता है। और ये जो यंग वंस होते हैं इनको क्या कहते हैं बच्चों? ग्रब्स कहा जाता है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, जो वर्कर कैटेगरी की जो एंट्स होती हैं उनके अलग से रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, इनका मेन काम क्या होता है बच्चों? फूड की तलाश करना, यानी खाना ढूंढते हैं ये। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड, और जो ये फूड इकट्ठा करके लाती हैं, सर्च करके लाती हैं, कई कमरे उनके स्टोर हाउस के रूप में काम देते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, और जो सोल्जर होती हैं, सोल्जर एंट होती हैं, वो कहाँ रहते हैं? बैरक्स में रहते हैं। जैसे सोल्जर रहते हैं हमारे, वैसे यहाँ इनके कंपार्टमेंट्स को भी, इनके रूम्स को भी क्या बोला है? बैरक्स बोला है। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस, कोई भी जो वर्कर एंट होती है वो किसी सोल्जर के घर में घुसने की कोशिश नहीं करती, उसके कमरे में वो कभी भी नहीं जाते। नो सोल्जर हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई सोल्जर कभी खाने की तलाश में बाहर नहीं जाता। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब, और ये जो तीनों कैटेगरियाँ हम देख रहे हैं, सोल्जर्स हैं, क्लीनर्स हैं और हमारे जो वर्कर हैं, इनमें से कोई भी छोटे जो ग्रब्स होते हैं इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। सो यू सी, यानी आप देख सकते हैं, एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, इनका जो जीवन होता है बड़ा ही शांति प्रिय होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, क्यों इतना शांति प्रिय क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ये दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते हैं, ये अपना काम करते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है ये अपना अपना जो शेयर है काम का वो करते हैं। कैसे? बड़े इंटेलिजेंटली करते हैं और ब्रेवली यानी बहादुरी से करते हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और कभी दूसरे से नहीं लड़ते, यानी फालतू की अड़ंगेबाजी दूसरे के काम में नहीं डालते हैं, ना ही टांग अड़ाते हैं, ना ही एक दूसरे को सलाह देते हैं। अपना काम जिसको जो मिला है वो अपना काम ये पीसफुली करते रहते हैं। दैट्स वाई इनके आपस में कभी भी फाइट नहीं होती है। ये दिए बच्चों इसने कॉम्प्रिहेंशन चेक। We will discuss them at the end of the chapter.
द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। अब जहाँ ये रहते हैं जिस कॉलोनी में, यानी जो एरिया इनका है, वहाँ जो जितनी भी पॉपुलेशन है उन सब की जो मदर होती है वो कौन होती है? क्वीन एंट होती है। अब क्वीन एंट्स का मेन काम क्या है, ये कौन होती है, कैसी दिखती है, ये हम पढ़ने वाले हैं। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, ये लगभग 15 साल तक जीवित रहती है, सर्वाइव करती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, इसकी पहचान है कि इसके पंख होते हैं, पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन ये अपने पंखों को क्या कर देती है? बाइट्स कर देती है, गिरा देती है काट के। कब? आफ्टर वेडिंग फ्लाइट, यानी इसकी वेडिंग फ्लाइट के बाद इसको ये काट देती है। अब ये वेडिंग फ्लाइट क्या होता है? दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। ये जो वेडिंग फ्लाइट होती है, वेडिंग आप समझ गए होगे बेटा, शादी, यानी एक तरह से जो इनकी वेडिंग फ्लाइट है वो एक हॉट समर डे को होती है, गर्मी के दिन में होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट्स एंड गोज आउट टू मीट ए मेल एंट। अब इसलिए क्या करती है क्वीन? एक तरह से अपने नेस्ट को, अपने घोंसले को, अपने एंट हिल को छोड़ के, और ये कहाँ चली जाती है? मेल एंट के पास चली जाती है उससे मिलने के लिए। और ड्रोन, और उस मेल एंट को क्या बोला है बच्चों? ड्रोन कहते हैं उसको, DRONE, ड्रोन। हाई अप इन द एयर, ऊपर उड़ के चली जाती है जैसे कि हवा में। अब आप इसको ये समझ सकते हो जैसे शादी के बाद लड़की अपने घर को छोड़ के चली जाती है, सेम इज हेयर विद दैम ऑल्सो। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और जब ये वापस धरती पर आती है, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स। गेट रिड क्या होता है? छुटकारा पाना। ये अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है, यानी इसके पंख उड़ जाते हैं, कट जाते हैं। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और तब इसका एक ही काम बचता है और वो है अंडे देना। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, यानी पहली स्टेज क्या होती है? जो क्वीन एंट है वो क्या करती है? एग्स देती है, और एग्स जो हैच हो जाते हैं उनमें से क्या निकलता है बच्चों? ग्रब बाहर निकल के आता है। सोल्जर्स गार्ड देम, अब इनकी सुरक्षा कौन करते हैं? सोल्जर्स करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, और जो वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं? इनको क्लीन करते हैं, साफ रखते हैं, इनको फीड, खाना खिलाते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और ये जो वर्कर होते हैं ये और भी काम करते हैं क्या? इनको कहाँ लेके जाते हैं? डेली फॉर एयरिंग, ताज़ी हवा के लिए, एक्सरसाइज के लिए, और सनशाइन यानी इनको धूप सेकने के लिए भी बाहर लेके जाते हैं। आपका शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से देखना। 2 or 3 वीक्स, 2 और 3 हफ्तों बाद, लेटर यानी बाद में, ग्रब्स बिकम कुकून्स। अब जो ग्रब हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कुकून में। यानी एक तरह से यहाँ इनका जो लाइफ सर्कल होता है बेटा उसको डिस्कस करने की कोशिश की गई है। तो ग्रब से क्या बना? ककून। ककून में कन्वर्ट हो जाते हैं 2 या 3 हफ्ते के बाद। एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और अगले 3 हफ्तों तक बिना खाने के और बिना किसी एक्टिविटी के उसी पोजीशन में ये पड़े रहते हैं। देन द cocoons ब्रेक, तब cocoon फट जाता है। एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, और जो चींटियाँ हैं वो उनको हम परफेक्ट रूप में देख सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब समय आ जाता है, यानी जो चींटी है उसने अपनी परफेक्ट शेप, पूरी शेप ले ली होती है। अब जब ये पूरी शेप इन्होंने ले ली है तो अगला स्टेप क्या होता है इनकी लाइफ सर्कल का? अगला है इनको सिखाने का और इनको ट्रेनिंग देने का। जैसे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं 4-5 साल के, तो उनको स्कूल में डाल देते हैं उनको कुछ सिखाने के लिए, शिक्षित करने के लिए। ऐसा ही टाइम इनका आ जाता है तब, यानी इनको टीच करना होता है और ट्रेन करना होता है। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंड्स, यानी जो नई चींटियां हैं पुरानी चींटियों से वो अपनी ड्यूटीज़ को सीखती हैं। और उनकी कौन कौन सी ड्यूटी है हमने ऊपर पढ़ा है। कोई वर्कर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं और क्लीनर्स होते हैं। बिल्डर कौन होते हैं? जो इनके एंट हिल्स को बनाते हैं। क्लीनर कौन होते हैं? जो साफ़ सफाई करते हैं। सोल्जर्स कौन बताया था बच्चों? जो सुरक्षा करते हैं। और वर्कर्स कौन होते हैं? जो फूड कलेक्ट करते हैं। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, और कई हफ्ते, कुछ एक हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी कुछ एक हफ्ते बाद क्या हो जाता है, ये अपना काम सीख लेते हैं और जिसमें जो टैलेंट होता है उसको उसी कैटेगरी में डाल दिया जाता है और ये अपनी बाहरी दुनिया में काम करने के लिए लग जाते हैं, रेडी होते हैं, तैयार होते हैं। यानी ये अपनी सोल्जर्स की ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, कोई वर्कर्स की ड्यूटी करेगा, कोई बिल्डर बनेगा और कोई क्लीनर बनेगा। जैसे बच्चे पढ़ लिख के कोई किसी फील्ड में चला जाता है, बच्चों को डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, इसी तरह से इनकी सोसाइटी में भी हैपन होता है। An ant hill
इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स। ये जो एंट हिल होता है इसमें सिर्फ चींटियाँ ही नहीं रहती हैं, ये इनका घर नहीं होता है, बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रीचर, कुछ और जीव भी यहाँ रहते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? बीटल्स है, लेसर ब्रीड ऑफ एंट एंड द ग्रीन फ्लाई। अब ये भी यहाँ दो तीन तरह के और जो इंसेक्ट्स ये पाए जाते हैं। वाई डू एंट वॉन्ट दिस एलियन क्रीचर? एलियन होता है जो बाहर का है, इनकी कैटेगरी के नहीं होते हुए भी इनके साथ क्यों रहते हैं? टू लिव इन देयर नेस्ट, ये इनके नेस्ट में क्यों रहते हैं? एक क्वेश्चन है। फॉर सेवरल रीजन्स, कई कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंड सेंसेस, इनमें से कुछ की तो स्मेल बहुत अच्छी होती है, यानी इतनी अच्छी खुशबू के लिए इनको एंट अपने साथ रहने देती है, भाई ठीक है तुम भी रह जाओ, तुमसे हमारा जो आसपास का जो वातावरण ही महकता रहता है, इस वजह से। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, और कुछ एक इनमें से होते हैं जो इनको स्वीट जूस देते हैं, जैसे कि शहद टाइप से। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स और डॉग्स टू ह्यूमन बींग। उनमें से कुछ क्या करते हैं, ये पेट्स के रूप में भी रखते हैं इनको, जैसे कि इंसान किसको पालते हैं, कुत्तों को और बिल्लियों को पालते हैं, ये इस रूप में भी इनको पेट्स के रूप में भी रखते हैं कुछ एक को। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई होती है, हरे रंग की एक जो मक्खी होती है, वो क्या होती है, इनकी गाय का काम करती है। जैसे हमारे इंसानों के लिए जो काऊ काम करती है दूध देने का, उसी तरह से इनको भी हनी ड्यू देती है। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू। अब हनी ड्यू को ब्रैकेट में क्या लिखा है, लाइक मिल्क, यानी जैसे हमें काऊ दूध देती है उसी तरह से ये इनको हनी ड्यू देती है। कैसे? विद अ टच ऑफ देयर एंटीना। जब ये एंटीना इनके आपस में टच होते हैं तो जो ग्रीन फ्लाई है वो उनको हनी ड्यू देती है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ। जैसे हम गाय का दूध निकालते हैं वैसे ही ये वहाँ से क्या कर लेती हैं, उसको सक कर लेती हैं, उसको वहाँ से हनी ड्यू को चूस लेती हैं, निकाल लेती हैं। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंड्स हैव। अब आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने उतना ही सीखा है जितना कि एंड्स ने? परहैप्स दे हैव। दे किसके लिए आया बच्चों? ह्यूमन बीइंग के लिए। कहते हैं कि शायद हाँ, बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। लेकिन ह्यूमन ने, इंसान ने वो सीख तो लिया है लेकिन उसको गुड यूज़ के लिए अभी प्रयोग नहीं किया है, यानी उसको प्रैक्टिस में नहीं डाला है। अब एग्जाम्पल के लिए उसने देखा है कि जो चींटियां हैं कितना हार्ड वर्क करती है, उसको पता है कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी इंसान शायद इतना हार्ड वर्किंग नहीं है। दे में स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस टाइनी टीचर से सीख सकता है। कौन? इंसान। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं बच्चों, ये देखेंगे। हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करना। सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी अपनी ड्यूटी के प्रति वफादारी। एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है आपको पता है, सारा दिन कहते हैं डिसिप्लिन में रहो। क्लीनलीनेस, यानी साफ सफाई। केयर फॉर द यंग वंस, जो नवजात होते हैं, छोटे बेबीज होते हैं, उनकी टेक केयर कैसे करते हैं, उनकी देखभाल कैसे करते हैं। एंड अबव ऑल, और सबसे ऊपर सबसे बड़ी बात, अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। अब लॉयल्टी क्या होता है बच्चों? वफादारी, यानी उस जगह के लिए, उस ज़मीन के लिए वफादारी जहाँ पे हम रहते हैं। तो आपने देखा होगा ये कितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं ये जो टाइनी टीचर हमें सिखाता है, यानी दिखने में इतना छोटा सा लेकिन इनसे सीख इतनी बड़ी। आई होप लेसन रिमेन्ड क्वाइट इजी। स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। तो नाउ वी कैन डिस्कस अवर क्वेश्चन आंसर्स। NCERT solutions of the tiny teacher class 7, and the first question is beta, the story of an ant's life sounds almost untrue। यानी एंट्स की जो जीवन की कहानी है ये एक तरह से अनट्रू लगती है, असत्य लगती है। द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन फर्स्ट हाईली एग्जेजरेटेड, यानी ये जो आपके लिए इटैलिसाइज शब्द दिए गए हैं, फ्रेज दी गई है थोड़े से बोल्ड लेटर में, इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन दिया है हाईली एग्जेजरेटेड, यानी इसको बहुत बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। सेकंड ऑप्शन क्या है बच्चों? टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। यहाँ टू की बजाय क्या होना चाहिए? टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, यानी इतना बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि ये सच्ची नहीं लगती है। थर्ड, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, और तीसरा क्या कहता है कि ये फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है। तो आपके लिए राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा बच्चों? सेकंड।
आंसर इज द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको कंप्लीट करना है। एंड फर्स्ट इज द एंट इज द स्मॉलेस्ट। अब लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा था, ये क्या हैं, सबसे छोटे हैं, और क्या हैं, द कॉमनेस्ट एंड द वाइजिएस्ट इंसेक्ट, यानी ये सबसे छोटे, कॉमनेस्ट आमतौर पर पाए जाने वाले, और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसेक्ट हैं। सेकंड, वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट एन एंट्स लाइफ। हम एंट्स की लाइफ के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स जानते हैं, बिकॉज वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंट्स लाइफ बिकॉज पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। क्योंकि इनके बिहेवियर को नोटिस करने के लिए लोगों ने इनको पेट की तरह अपने घर में रखा, इनको पाला और बड़ा क्लोजली इनके व्यवहार को नोटिस किया, इनके डेली के रूटीन को, इसलिए आज हम इनके बारे में इतना जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इन व्हाट वेज इज एन एंट्स लाइफ पीसफुल। एंट का जो लाइफ है इतना पीसफुल होता है, क्यों? आंसर इज एन एंट्स लाइफ इज पीसफुल बिकॉज ईच एंट डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। यानी हर एंट अपने हिस्से का जो काम है वो बड़ा पीसफुली और इंटेलिजेंटली और ब्रेवली करती हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। अब काम का इतना अच्छा बंटवारा है, इतना अच्छा डिवीज़न है, तो आपस में इनकी लड़ाइयाँ भी नहीं होती, और दैट्स वाई दे लिव सो पीसफुली। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंट। यानी एक ग्रब के लिए कंप्लीट एंट बनने में कितना टाइम लगता है? आंसर इज आफ्टर 2 or 3 weeks a grub becomes a cocoon। 2 और 3 हफ्ते बाद एक ग्रब ककून बन जाता है। आफ्टर अनदर 3 week, और अगले 3 हफ्तों बाद द ककून ब्रेक्स, वो ककून टूट जाता है, एंड कंप्लीट एंड अपीयर्स, और जो कंप्लीट चींटी होती है जो हम देखते हैं वो विजिबल होती है, वो हमें दिखाई देती है। वाई डू द वर्कर एंट्स कैरी द ग्रब अबाउट। जो वर्कर एंट होती हैं वो इनको कैरी क्यों करती हैं, इधर उधर घुमाती हुई क्यों दिखाई देती हैं? आंसर इज द वर्कर एंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। बताया था ना बच्चों, हमने लेसन जब पढ़ा कि किसके लिए, ताज़ी हवा के लिए, इनको एक्सरसाइज करवाने के लिए, और सनशाइन बोले तो धूप सेकने के लिए इधर उधर लेके जाती हैं। 6th क्वेश्चन, व्हाट जॉब्स आर न्यू एंड्स ट्रेंड फॉर। कौन सी नई ड्यूटी के लिए, नए जॉब के लिए इनको ट्रेन किया जाता है? आंसर इज द न्यू एंड्स आर ट्रेन्ड एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा। यही 3-4 कैटेगरी हमने इनकी पढ़ी थी, और जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट होता है उसको उसी कैटेगरी में डाल दिया जाता है। 7th क्वेश्चन, नेम सम अदर क्रीचर दैट लिव इन एंट हिल्स। और कौन कौन से क्रीचर हैं जो इन एंट हिल्स में रहते हैं, यानी इन चींटियों के साथ ही रहते हैं? आंसर इज सम अदर क्रीचर दैट लिव इन एंट हिल्स आर बीटल्स, लेसर ब्रीड ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। 8th क्वेश्चन, मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर। बहुत सारी चीज़ें हमने लास्ट वाले पैराग्राफ में देखी हैं बच्चों कि हम यही सीख सकते हैं। यहाँ आपसे कोई 3 पूछ रहा है बताने के लिए। गिव रीजन्स फॉर चूजिंग दीज आइटम, यानी आप क्या रीज़न दोगे कि आपने ये तीनों चीज़ें ही क्यों चुनी। 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर आर सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। सबसे पहली बात है सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस एंड लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। दूसरी चीज़ क्या बताई? क्लीनलीनेस यानी साफ सफाई, और तीसरी क्या बताई? लॉयल्टी टू द लैंड, यानी जहाँ ये रहती है उस धरती के प्रति जिम्मेदारी, उसके प्रति वफादारी। दीज आर द क्वालिटीज़ दैट मोस्ट ह्यूमन्स लैक। ये वही 3 क्वालिटीज़ हैं जो इंसानों में बहुत ही कम पाई जाती हैं, यानी इनकी कमी पाई जाती है। तो ये था बच्चों हमारा लेसन, इसके वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर। आई होप
आपको लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।